अस्सलामुअलैकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। प्लानिटरी पोजीशंस आपके फेवर में हैं या आपके ख़िलाफ़ हैं, हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। वीनस की जो रीसेंट ट्रांजिट है, मार्स का ट्रांजिट होने वाला है, मरकरी को देखेंगे, सन को देखेंगे, सैटर्न, राहु, केतु। इसके अलावा मून को भी देखेंगे और देखेंगे कि कौन से दिन अच्छे होंगे इस महीने में, कौन से दिनों में आप लोगों को एहतियात करनी होगी। काम और पैसे के लिहाज से ये महीना कैसा होगा, प्यार और रिश्तों के हवाले से ये महीना कैसा होगा, आपकी हेल्थ और आपकी वेलबींग पर ये महीना कैसे असरअंदाज होगा, चैलेंजेस कौन से होंगे, मौके कहाँ पे आएंगे, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कैसा होगा, और इसके अलावा आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे इस महीने की। आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं पाइसेस मून साइन वालों की। जून 2025 पाइसेस वालों के लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है, लेकिन फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है जो कि 7.5 का सेकंड टाइम पीरियड स्टार्ट कर चुका है। इस टाइम पीरियड में कामयाबी उसी को मिलेगी जो डिसिप्लिन के साथ अपने गोल्स को फॉलो करेगा। डिसिप्लिन का मतलब तब पता चलता है जब आप सुबह 5 बजे का अलार्म लगाते हैं या 4 बजे का लगाते हैं। सुबह उठें, अपनी नमाज पढ़ें, अपने लिए जो आपका गोल है उसको रिसर्च कीजिए, उसके ऊपर प्रॉपर काम कीजिए। तभी पता चलेगा कि आप कितने सीरियस हैं और कितने डिसिप्लिन के साथ अपने गोल को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा जुपिटर जो आपके इमोशनल और डोमेस्टिक घर में है यानी फोर्थ हाउस में है, वो 3 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक चलेगा। इस महीने घर का कंफर्ट, घर का सुकून, आपको सुकून मिलेगा माँ की तरफ से भी। इस महीने केतु आपके 6th हाउस में है और राहु आपके 12th हाउस में है। दोनों एक्सेस रूटीन और सबकॉन्शियस पर गहरा असर डाल रहे हैं। 10th हाउस करियर का घर है, कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन जुपिटर की 7वीं नज़र आपके काम के घर पे पड़ रही है जो कि ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ दिखा रही है। बस फोकस चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए। मून की हलचल देख लेते हैं कि इस महीने कैसी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मूड स्विंग्स और बैड डेज भी हैं। तो 1 जून मून लियो में यानी 6th हाउस में होगा, केतु के नज़दीक होगा, तो यहाँ पे हेल्थ या रूटीन में उलझन हो सकती है। 6 जून को मून लिब्रा में होगा, थोड़ा इमोशनल टर्मोइल या सीक्रेट्स सामने आने का वक्त होगा आप लोगों के लिए। 11 जून को मून सेजिटेरियस में होगा यानी आपके 10th हाउस में, तो काम के लिए ज़बरदस्त दिन होगा, मूड बहुत कंस्ट्रक्टिव होगा। 18 जून मून आपके फर्स्ट हाउस में होगा, इमोशंस आपके पीक पर होंगे। सैटर्न के साथ मून का होना यहाँ पे थोड़ा इमोशनल हैवीनेस भी देगा। इसके अलावा 22 जून की बात करूँ तो तीसरे घर पे होगा मून, और ये आइडियाज़ और कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे स्ट्रांग रहेगा मून। 27 जून को मून आपके 5th हाउस में होगा, तो रोमांस, क्रिएटिविटी और जॉय यहाँ पे भरपूर मिलेगा। मार्स का असर भी है, इमोशंस पैशनेट होंगे आप लोगों के। पॉजिटिव डेज की बात करूं तो 11, 22 और 27 जून होंगे, लेकिन यहाँ पे चैलेंजिंग डेज को देखा जाए तो पहली 6 और 18 जून होंगे। अब देखते हैं जून के महीने में पैसा और काम कैसा रहेगा। मेहनत से ही नसीब का ताला खुलेगा, और इस बार चाबी आपके अपने हाथ में है। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि डिसिप्लिन होगा तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे, क्योंकि सैटर्न आपके पहले घर में है, वो आपसे डिसिप्लिन डिमांड करता है। 10th हाउस में आपके कोई प्लैनेट नहीं, लेकिन जुपिटर जो आपके 4th हाउस में बैठा है वो सीधा आपके 10th हाउस को देख रहा है। तो ये पीरियड ग्रोथ लेके आ सकता है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो एजुकेशन, ट्रेनिंग या कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में होने की वजह से आप पर प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा। एक मुसीबत ख़त्म होगी, दूसरी फ़ौरन आ जाएगी। इसके अलावा मार्स आपके 6th हाउस में बैठा है, जो आपको डेली रूटीन में, डेली लाइफ में आपको बहुत एनर्जेटिक बना रहा है। काम का प्रेशर भी ज़्यादा है, साथ ही साथ आप यहाँ पे काम को बहुत एग्रेसिवली हैंडल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके जो दुश्मन हैं, जो आपसे जेलसी रखते हैं, वो भी एक्टिव हैं। उन पे आप लोग इस दफ़ा गलबा पाएंगे, आप लोग उन पे एक अपर हैंड लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। इसके अलावा वीनस अब आपके 2nd हाउस में आया है, तकरीबन 120 दिन बाद आया है। तो फाइनेंसिस के हवाले से यहाँ पे आप लोगों को बेहतरी मिलेगी। अगर आप लोगों ने डिसिप्लिन से अपने काम को रखा तो यहाँ पे आपको बोनसेस वगैरह भी मिल सकते हैं, आपकी इनकम भी अच्छी हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने बोला, मार्स आपके 6th हाउस में है, वो आपके 12th हाउस को देखेगा जून के पहले वीक के बाद, जिसमें राहु बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब हॉस्पिटल से रिलेटेड भी बढ़ सकते हैं, आपके बाहर के सफ़र के हिसाब से भी बढ़ सकते हैं, और वैसे भी आपके घर के लिहाज से आपकी एक्सपेंसिव चीज़ों पे, लग्जरीज़ पे आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर मैं आप लोगों को टिप दूं तो फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर करें, इम्पल्सिव खर्चों से बचिएगा। करियर में ग्रोथ है, लेकिन सेल्फ डाउट से निकलना होगा आप लोगों को। प्यार और रिश्तों की बात करते हैं। दिल पर पत्थर रखना भी पड़ सकता है कभी कभी, लेकिन असली मोहब्बत के रंग गहरे होते जाएंगे। 5th हाउस लव का घर है, मार्स यहाँ पे है, लेकिन जून के फर्स्ट वीक में ये आपके 6th हाउस में चला जाएगा। तो फर्स्ट वीक आपका थोड़ा सा इंटेंस होगा। जैसे पहले आप गुस्से में थे, आप बहुत एग्रेसिव थे,
इसी तरह की सिचुएशंस कुछ रहेंगी। लेकिन रोमांस को लेके आप थोड़ा एग्रेसिव हो रहे होंगे या आप इसको पैशनेट भी कह सकते हैं। सिंगल्स की बात करूं तो इस महीने आप लोग पैशनेट अट्रैक्शन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मार्स की वजह से यहाँ पे शॉर्ट टेम्पर भी देखने को मिल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आपको सब्र रखना होगा। 7th हाउस आपका पार्टनरशिप का है, उसमें कोई घर नहीं है, लेकिन सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में सीधी नज़र 7th नज़र आपके पार्टनरशिप के घर पे डाल रहा है। तो सीरियस कमिटमेंट वाले लोगों के लिए ये वक्त थोड़ा डिसीजन लेने का नहीं है। रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहिए आप लोगों को, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। जो कहना है दिल से कहिए, लेकिन सब्र के साथ। पास्ट हमेशा सीखने के लिए होता है, उसको अपने कंधे पे चढ़ा के आगे फ्यूचर में नहीं लेके जाना होता। तो अपना जो भी इमोशनल बैगेज है उसको पास्ट में ही छोड़िए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। मार्स और केतु आपके 6th हाउस में होंगे। हेल्थ और स्ट्रेस का ख्याल आप लोगों को बहुत रखना होगा। मार्स की वजह से आपको ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, खून से रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, और केतु आपके बीमारियों के घर में है, तो यहाँ पे आपको ऐसे इश्यूज़ उठ सकते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह आप लोगों को सेहत दे, जो आपको मेडिकली या आपकी किसी रिपोर्ट में नज़र नहीं आएंगे। आप लोग काफ़ी पैसा खर्च करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बोला आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, किस लिहाज से, आपके हॉस्पिटल के खर्चों में। तो ऐसे आपको दर्द उठ रहे होंगे, आप उसकी रिपोर्ट्स करवाएंगे, लेकिन रिपोर्ट्स में आपको पता नहीं चलेगा कि दर्द कहाँ से उठ रहा है। मार्स यहाँ एनर्जी तो बहुत ज़्यादा देता है, जो आपके दुश्मनों पर आप लोग काबू पा सकते हैं। यहाँ पे एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा देता है, तो यहाँ पे आपको ब्लड से रिलेटेड भी इश्यूज़ आ सकते हैं। तो एक्सरसाइज वगैरह आप लोगों ने ज़रूरी करनी है, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस ज़रूरी रखनी है, क्योंकि जब आप ग्राउंड से जुड़ते हैं, नेचर से जुड़ते हैं, तो आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक होते हैं, ज़मीन उसको खींच लेती है। मून फर्स्ट हाउस में 18 जून को सैटर्न के साथ होगा, तो थोड़ा हैवीनेस और मूड लो रहेगा आप लोगों का। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। राहु की वजह से कभी कभी एंजाइटी और रेस्टलेसनेस भी फील कर सकते हैं, स्पेशली 1 से 6 के करीब। इस पीरियड में जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो कीजिए, लेकिन एहतियात भी रखिएगा। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, जो आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगी। सोने से पहले डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, जर्नलिंग की करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं। इस महीने मरकरी का जो इन्फ्लुएंस है कम्युनिकेशन और एनालिसिस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जो स्टूडेंट्स एनालिटिकल सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, स्टैट्स, डेटा कंप्यूटर इनमें हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। जुपिटर 4th हाउस में होने की वजह से आपको होम स्टडी इन्वायरमेंट जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। फोकस और कंसिस्टेंसी बनाए रखना होगा आप लोगों को, क्योंकि सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, तो डिसिप्लिन ही आप लोगों को रिजल्ट देगा। अब देख लेते हैं कि जून के महीने में आप लोगों के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। केतु और मार्स आपके 6th हाउस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा देंगे आपका, तो यहाँ पे आप लोगों को ख्याल करना होगा। स्ट्रेस से रिलेटेड मामलात में आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो नहीं करनी। इसके अलावा मरकरी आप लोगों का अच्छा बैठा है, तो कम्युनिकेशन में आप लोगों को क्लैरिटी आएगी। आप बोल चाल से बहुत कुछ सीख सकते हैं और जीत भी सकते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आपकी अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी और सेल्फ डाउट पर काबू पाना होगा। जुपिटर और वीनस मिल के आपको घर, पैसा, कंफर्ट देने को तैयार हैं। उनकी एनर्जीज आपको ये चीज़ें देंगी, बस आप अपने इनर क्रिटिक को थोड़ा सा आराम दीजिए। अब बता देता हूँ कि रेमेडीज़ आप लोगों ने क्या करनी है इस महीने में। तो सदका, चैरिटी, दान कीजिए, किसी भी ज़रूरतमंद को ठंडा पानी या सीजनल फ्रूट्स दीजिए। इसके अलावा ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए। हर रात 3 चीज़ें ऐसी लिखिए जिनके आप शुक्रगुजारी करते हैं अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला को शुक्रगुजारी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा माइंडफुल ब्रेक्स लीजिए। रोज़ाना 15 मिनट बिना फ़ोन के वॉक और साइलेंस टाइम अपना एंजॉय कीजिए। ये आपको मेंटली क्लैरिटी देगा। जो खुद पर भरोसा करता है उसके लिए ही सितारे रास्ता बनाते हैं। इस महीने अपने एफर्ट्स और इंटेंशन दोनों में ऑनेस्टी लाइए, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़िए। सितारे आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो ये था इस महीने का हॉरोस्कोप। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, कारोबार से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर अनबक्श आपकी कुंडली या जायचा देखकर आपको प्रॉपर गाइड करेंगी और आपकी पर्सनलाइज रेमेडीज़ आपको बताएंगी, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।